अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम दानाए सुबुल मौलाए कुल हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आज की ये महफिल जामिअतुल मुस्तफ़ा लिल बनात की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से इनेकाद पजीर है। मैं इस पर इदारे के जुमला कारकुनान और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के इंतहाई मुतहर्रिक और फ़आल आलिम दीन हज़रत अल्लामा शरफुद्दीन सक़ाफ़ी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जामिअतुल मुस्तफ़ा लिल बनात को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए और हम सबको दीन मतीन के लिए सई जमीला करने की तौफीक खैर अता फरमाए। आया करीमा की जो तिलावत की गई उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म की अहमियत को उजागर फरमाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कुल तुम फरमाओ ए महबूब आप फरमाएं हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? यानी पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले, जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम तन्हा वो मजहब है जिसने हर जगह बराबरी का तसव्वुर कायम किया है। बादशाह के बराबर गुलामों को ला करके खड़ा किया, अमीरों के कांधे से कांधा मिलाकर गरीबों को ला के खड़ा किया। और वो आलमी मंशूर जो खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर दिया गया था उसमें तो यही बात कही गई थी कि किसी काले को किसी गोरे पर काला होने की वजह से कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर गोरा होने की वजह से कोई फजीलत नहीं, किसी अरबी को सिर्फ अरबी होने की वजह से, किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी आजमी को किसी अरबी पर अजमी होने की वजह से कोई फजीलत नहीं। अंदाजा फरमाएं, इंसान इस्लाम तो मुसावात का मजहब है, इस्लाम तो बराबरी का मजहब है। काले और गोरे का फर्क मिटाता है, बिरादरियों का फर्क मिटाता है। ऐलान किया
कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम से हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, हर जगह बराबरी की बात करने वाला इस्लाम जब इल्म की बात करता है तो ऐलान करवाया जाता है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग, जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये बराबरी का तसव्वुर हर जगह दिया जा रहा है, लेकिन दो मकाम पर इरशाद फरमाया गया कि बराबरी नहीं है। एक तो इल्म का मकाम है और दूसरी जगह फरमाया अल्लाह अकबर, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। इससे पता चला जिसे इल्म नाफे मिल गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आज इल्म, वो इल्म जो इंसान को बुलंद करता है, वो इल्म जो इंसान को अल्लाह की मारिफत अता करता है, वो इल्म जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो इल्म जो इंसान को शऊर जिंदगी अता करता है, वो इल्म जो इंसान को नाज़े बंदगी अता करता है, वो इल्म जो इंसान को यकीन कामिल अता करता है, वो इल्म जो इंसान को हक़्क़ुल यकीन की मंजिल अता करता है, वो इल्म जो जीने का सलीका सिखाता है, वो इल्म जो इबादत का तरीका सिखाता है, वो इल्म जो एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की बात करता है, आज उस इल्म से उम्मत मुस्लिमा नावाकिफ है। अल्लाह अकबर। हर घर जहन्नम कदा बना हुआ है। एक माँ को शिकायत है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। एक माँ को शिकायत है, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती। एक बेटी को शिकायत है, अब्बा वो प्यार नहीं देते जो एक बाप को देना चाहिए। अल्लाह अकबर। हर बेटी को शिकायत है, माँ से वो लुत्फो वरी बातें नहीं मिलती जो एक माँ का हक है। अंदाजा फरमाए, शोहर बीवी की शिकायत कर रहा है, बीवी शोहर की शिकायत कर रही है, वालिदैन बच्चों की शिकायत कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप की शिकायत कर रहे हैं। याद रखना, घर घर जहन्नम कदा इसलिए बना है, नफरतों की आग इसलिए है, हक तलफियां इसलिए हो रही है, हुकूक इसलिए पामाल हो रहे हैं कि आज हमारे पास वो इल्म नहीं है जिसे इल्म दीन कहते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर एक माँ के पास इल्म होगा कि बेटी का हक क्या है, तो माँ अपनी बेटी को बोझ समझकर झिड़कियां नहीं देगी। एक माँ बेटों को आगे करके बेटी का हक कुचलती नजर नहीं आएगी, बल्कि जब उसके पास इल्म कुरान और इल्म हदीस की सौगात होगी तो एक माँ अपनी बेटी को उसी तरह प्यार देगी जैसे सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को प्यार देती नजर आती थी। दरअसल ये मोहब्बतों का माहौल क्यों खत्म हुआ? इसलिए कि पता ही नहीं है, इल्म दीन नहीं है, इल्म कुरान नहीं है, इल्म हदीस नहीं है। अल्लाह अकबर। आज अगर बेटियों को बोझ समझा जा रहा है इल्म न होने की वजह से, शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है इल्म न होने की वजह से, बीवी शौहर के हुकूक की अदायगी नहीं कर पा रही है इल्म न होने की वजह से। बल्कि ये भी कह दूं, अगर आजकल की बच्चियां अपनी आबरू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही है कहीं ना कहीं इल्म की कमी की वजह से, आज जरूरत इस बात की है हमें इल्म हासिल करना होगा। और हम तो दुनियावी इल्म हासिल कर ही रहे हैं और वो करना भी चाहिए, हमें उसका इनकार भी नहीं है। डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, जो बनना है तुम्हें बनो, लेकिन सबसे पहले इल्म दीन हासिल करो। इसलिए कि दुनिया के इल्म की सारी डिग्रियां मरने के बाद घरों के अंदर सजी के सजी रह जाएगी। अगर कोई डिग्री कब्र में काम आएगी तो वो ईमान और इस्लाम की डिग्री है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, खास तौर पर जो माएँ हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जामिअतुल मुस्तफ़ा लिल बनात का जो क़याम अमल में आ रहा है, आप अपनी बच्चियों का एडमिशन करवाएं, स्कूल के साथ उनको मदरसे में भी भेजें ताकि उनको पता चले एक औरत की जिम्मेदारी क्या होती है, एक बच्ची की जिम्मेदारी क्या होती है, एक खातून की जिम्मेदारी क्या होती है। यहाँ मर्द होते तो उनके बारे में भी गुफ्तगू होती, लेकिन खास ये महफिल
हमारे अल्लामा शरीफुद्दीन साहब ने खवातीन के लिए रखी है, इसलिए मैं आज आप ही के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करूं। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, अगर तुम माँ हो अपनी बच्चियों को इल्म दीन पढ़ाओ ताकि वो कम से कम इतना पढ़ ले, इस्लामी अकायद जितना जानना जरूरी है उतना पढ़ ले। एक जिंदगी गुजारने के लिए गुस्ल का फर्ज होता है और गुस्ल के फराइज क्या है, और इसी तरीके से वुजू किस तरह किया जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, शौहर के हुकूक क्या है, अंदाजे जिंदगी क्या है, मरने के बाद के हवाले से हमारे नजरियात क्या होने चाहिए, अकायद सहीहा क्या है, जरूरियात दीन क्या है, जरूरियात अहले सुन्नत क्या है, ये सारी चीजों का इल्म आपकी बच्चियों को होना चाहिए। अल्लाह अकबर। याद रखें आज तो लोगों का हाल ये है, और अगर बच्चियां मौजूद है तो मेरी भी उनसे गुजारिश है, बहनों आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपने खाना बनाना सीख लिया है, आपने कपड़े धुलने सीख लिए हैं, आपने घर का कामकाज सीख लिया है, लेकिन मेरी बहन याद रखना पूरी जिंदगी तुम जिन्हें खिलाती पिलाती रहोगी, खाना बनाकर जिस दिन मर जाओगी तुम्हारे मुंह पर मिट्टी डाल करके जब ये लोग लौटेंगे तो कोई तुम्हारी मगफिरत की दुआ करने वाला तक न होगा। ये खुद गर्ज दुनिया है। इस खुद गर्ज दुनिया के अंदर मैं ये नहीं कहता कि आप खिदमत न करो, यकीनन खाना पकाती रहो, खिलाती रहो, लेकिन खाना बनाने का हुनर सीखने वालियों कम से कम दीन का भी तो कुछ इल्म हासिल कर लो, मजहब का भी तो कुछ इल्म हासिल कर लो, अपनी आखिरत की भी तो कुछ तैयारी कर लो। तकरीबन 99% औरतें ऐसी हैं जिनको दीन पता नहीं है, जिनको मजहब पता नहीं है, जिनको इस्लाम पता नहीं है। और याद रखना बच्चियों का इल्म हासिल करना खास तौर पर इल्म दीन बेपना जरूरी है, इसलिए कि किसी मुफक्किर ने कहा था कि मर्द ने पढ़ा, फर्द ने पढ़ा, औरत ने पढ़ा, पूरे मुआशरे ने पढ़ा। एक और मुफक्किर कहता है अगर बाप दीन जानता होगा तो दीन घर तक रहता है, और अगर माँ दीन जानती होगी तो दीन नस्लों में मुंतकिल होता है। इसलिए माओ के अंदर इल्म दीन होना जरूरी है। बल्कि बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, अगर अल्लाह अकबर हजरत मसऊद को कोई फरीदुद्दीन बना रहा है तो उनकी अम्मी बना रही है, अगर मोहम्मद अहमद को कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही बना रहा है उसके पीछे उनकी माँ की तरबियत है, अगर अब्दुल कादिर जिलानी गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज हो रहे हैं और गौसे आजम कहला रहे हैं, इसके पीछे उनकी अम्मी की तरबियत का नतीजा है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, दीन हासिल करो ताकि तुम्हारी गोद से ही दीन मुंतकिल हो। एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाती बल्कि दूध के साथ साथ अपने सीने के जज्बात भी पिलाती है, अपने एहसासात भी पिलाती है, अपनी गैरत भी पिलाती है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने डब्बों के दूध को यकसर मुश्तरक किया है। अगर उज़्र शरई ना हो तो माए अपने बच्चों को जानवर और डब्बों का दूध पिलाने से परहेज करे, अपने सीने का दूध पिलाए, इसलिए कि डब्बों के दूध से पेट तो भर सकता है लेकिन इश्क़े रसूल के एहसासात कैसे पैदा हो सकते हैं, जज्बात कैसे पैदा हो सकते हैं, गैरत और हमीयत कैसे पैदा हो सकती है। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आइए मैं आपको बताऊं कितना खूबसूरत जमाना गुजरा है। एक दौर था मालदार लोग भी होते थे तो अपनी बच्चियों को पढ़ाते थे, उलमा भी होते थे तो अपनी बच्चियों को पढ़ाते थे, और अवाम भी होते थे तो अपनी बच्चियों को पढ़ाते थे। हमारे यहाँ बच्चियां जब तक पढ़ी लिखी थी, एक बात बड़ी चुपती व्यस करूं, माफ करना, आज हर आए दिन सुनने में आता है, अखबारात में आता है, सोशल मीडिया पर आता है, फुला की बेटी भाग गई, फुला की बेटी ने ये किया, फुला की बेटी ने ये किया। आज से 200 साल पहले मुसलमान की बेटी क्यों नहीं भागती थी? है कोई तारीखी रिकॉर्ड, कोई बता सकता है कि मुसलमान की बेटियां भाग रही थी? कभी वो कोई गलत काम कर रही थी? वजह उस दौर के मुसलमान अपनी बेटियों को इतना इल्म दीन पढ़ाते थे। ये तो तारीख में मिलेगा
कि अगर किसी ने किसी मुसलमान की बेटी को देखा है तो वो बेटी गैरत से मर तो गई है, लेकिन किसी गैर के हाथ में उसने अपना हाथ नहीं दिया है। जब तक इल्मे दीन का जेवर, जब तक किरदार फातिमा की सौगात मुस्लिम बच्चियों के अंदर मौजूद रही, न मुसलमान रुस्वा हुए, न किसी ने इस्लाम को रुस्वा करने की नापाक कोशिश की। जब से मुस्लिम उम्मा के अंदर फैशन के नाम पर इल्हाद और बेदीनी बेदीनी के तसव्वुरात ने अल्लाह अकबर जन्म दिया है और इल्मे दीन बच्चियों से दूर होता चला गया, या बच्चियां इल्मे दीन से दूर होती चली गई, नतीजा ये हुआ कि आज माज़अल्लाह आबरू भी बिक रही है, इज्जत का सौदा भी हो रहा है, इज्जत का नीलाम भी हो रहा है। माँ बाप को रोने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मालदार माँ बाप अपनी औलाद को दुनियावी उलूम तो पढ़ाते हैं, मजहबी उलूम नहीं पढ़ाते। मगर मैं ये बात बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी तरद्दुद के ये बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह शाहजहां की कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमाए। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का यानी अखंड भारत का बादशाह था, जिसका असल नाम खुर्रम था, उसे शाहजहां कहा गया। अल्लाह अकबर, बेटों को भी इतना पढ़ाया कि बेटे अल्लाह अकबर उस दौर के उलमा और फक़हा में शामिल हुए, और बेटियों को भी इतना पढ़ाया कि बेटियां भी साहिबे कलम हुई। कौन नहीं जानता, सुल्तानुल हिंद सरदार ख्वाजा गरीब नवाज पर सबसे पहले अल्लाह अकबर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अगर किसी ने हवाले के साथ गरीब नवाज की सीरत को कलम बंद किया है तो वो कोई और नहीं है, वो हजरत शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम है। अल्लाह अकबर, मुनिसुल अरवाह के नाम से अल्लाह अल्लाह उसने किताब लिखी, और उसके बाद फिर जितने लोगों ने गरीब नवाज पर किताबें लिखी है, बड़े से बड़ा आलिम हो जिसने भी गरीब नवाज पे किताब लिखी, उसने जहांआरा बेगम का हवाला जरूर दिया। आप जरा सोचे तो सही, बादशाह की बेटी इतनी पढ़ी लिखी थी कि वो गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग पर लोगों को सीरत लिख करके दे रही थी। और आज अल्लाह अकबर थोड़ा सा माल आता है तो लोग सोचते हैं गरीब लोग अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, हम क्यों पढ़ाएं। और आज लोग कहते हैं मौलाना हम रुस्वा क्यों हो रहे हैं, कल तो नहीं होते थे। हम कहते हैं कल का गरीब भी दीन को सीने से लगाए था, और कल का बादशाह भी दीन को सीने से लगाए हुए था, इसलिए कल लोग जो है वो रुस्वा नहीं होते थे। और आज हमने गरीबों ने भी दीन को छोड़ दिया, मालदारों ने भी दीन को छोड़ दिया। और याद रखना, हमारा दीन फरसूदा नहीं है, हमारे दीन की शान ये है। और वो कोई मज़ाहिब होंगे जिनको थाम कर लोग जलील होते हैं, ये अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। जिसने इसके दामन को पकड़ा अल्लाह ने उसको उरूज अता किया। तारीख मौजूद है, अरब की बोरिया नशीन कौम अगर कैसर और किसरा की ताजदार बनी है तो मजहब इस्लाम का दामन पकड़ने की बुनियाद पर बनी है। और आज भी हमें अगर तरक्की मिल सकती है तो इस्लाम की बुनियाद पर मिल सकती है, इसलिए कि इस्लाम ही है जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब कोई है तो मजहब इस्लाम है। आपने रजिया सुल्ताना का नाम सुना होगा, रजिया सुल्ताना, अल्लाह अकबर। आप रजिया सुल्ताना को किस एंगल से जानते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, आप तारीख उठाकर पढ़े। रजिया सुल्ताना अपने जमाने की बेहतरीन आलिमा थी, बेहतरीन फकीहा थी। अल्लाह अकबर, बहुत सारे मर्द जब मसाइल हल नहीं कर पाते तो पर्दे के पीछे से रजिया सुल्ताना से रहनुमाई हासिल करते। और रजिया सुल्ताना उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की सुन्नत को जिंदा करते हुए उम्मत की रहनुमाई करती हुई नजर आती थी। अल्लाह अकबर, ये सैयदना इमाम मालिक की बेटियां हैं। अल्लाह अकबर, इमाम मालिक की बेटियां, अल्लाह 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 अकबर, बालिग होने से पहले पहले अपने बाबा की लिखी हुई किताब मुअत्ता इमाम मालिक को उन्होंने ज़बानी याद कर लिया था। और तुम्हें पता है जब बड़े बड़े मुहद्दिसीन इमाम मालिक की बारगाह में बैठ करके हदीस पढ़ा करते
करते थे और वो गलती करते थे, ये पर्दे के पीछे से छुप करके सुना करती थी। जब मुहद्दिसीन गलती करते थे तो ये लकड़ी को जमीन पे मार करके अपने बाबा को इशारा करती कि बाबा, मुहद्दिस साहब से हदीस की सनद पढ़ने में गलती हो रही है या मतन पढ़ने में गलती हो रही है। अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, कौम की बच्चियों का ये हाल था, कौम की बच्चियों की ये फिक्र थी। मगर आज अफसोस, इकबाल ने कहा मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ ऐसा की। कहां वो बालिग होने से पहले मौत का हिफ्ज करना, कहां वो 7 साल की उम्र में कुरान का हिफ्ज करना, और कहां आज बेटियों का हाल ये है। अब बेटियां कुरान कहां याद करती है, अब बेटियां हदीस कहां याद करती है, अब बेटियां दीन कहां पढ़ती है। ये तो गाने सुनती है, ये तो सीरियल देखती है, ये तो फिल्में देखती है। अल्लाह अकबर, कौम की जो बेटी बालिग होने से पहले सीरियलों में भागने और भगाने के मनाजिर देखेगी, कौम की जो बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखकर फिल्मों में ज़िना के मनाजिर देखेगी, फिर वो गंदगी नहीं करेगी तो क्या करेगी, वो जराइम नहीं करेगी तो क्या करेगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब जब अल्लाह के दीन को तुम पीठ के पीछे डालोगे, तुम्हें रोने को मजदूर नहीं मिले। और आप जानती है ये सीरियल और गंदी फिल्मों का नतीजा है कि बच्चियां किसी और का हाथ पकड़कर चली जाती हैं, माशरा उसको धुतकार देता है, फिर वो 1-2 बच्चों का बाप बन करके उस लड़की को धोखा दे देता है। फिर जब वो लौट कर आती है तो ना माँ बाप कबूल करते, ना भाई कबूल करते, ना खानदान कबूल करता है, और वो जालिम तो धोखा दे ही चुका है। बेटियां फिर या तो भीख मांगने पे मजबूर हो जाती है, या तो हमेशा के लिए लोगों का आलय कार बनने पर मजबूर हो जाती है। ये सब क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन और दीन की समझ न होने की बुनियाद पर। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आपको मैं बताऊं, अल्लाह अकबर, इल्म की बात चल रही है। रसूलुल्लाह की नवासी, जिस तरह से इमाम हसन के कान में, इमाम हुसैन के कान में रसूल पाक ने खातिमुन नबीयीन ने अजान पढ़ी थी, ऐसे ही सैयदा ज़ैनब के कान में भी रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी। सैयदा ज़ैनब को घुट्टी भी रसूलुल्लाह ने दी, इसी तरह उनका नाम भी रसूलुल्लाह ने रखा। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुम्हें पता है सबसे पहले कूफा में अगर दर्स कुरान किसी ने दिया है, तफसीर कुरान अगर किसी ने किया है, तो वो सैयदा ज़ैनब पाक की जात है। सिर्फ 7 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब ने हाफिज़ कुरान किया था। आप कुरान की हाफिजा थी। अल्लाह अकबर। आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने सिर्फ 7 साल की उम्र में कुरान का हिफ्ज किया है, और कुरान की अक्सर सूरतें आपने अपनी अम्मी सैयदा फातिमा के जरिए से हिफ्ज किया है। अल्लाह अकबर। और कुरान का सबसे पहले दर्स देने का काम कूफा की सरजमीन पर सैयदा ज़ैनब ने किया है। ये रसूलुल्लाह का खानदान है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका वो खातून है कि अल्लाह अकबर, औरतों में सबसे ज्यादा अगर कोई हदीस रिवायत कर रहा है तो वो सैयदा आयशा सिद्दीका की जात है। और आप मुफ्ती 4 मिल्लत है। असहाब में जब किसी मसले पर इख्तिलाफ हो जाता तो लोग कहते चलो उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में उनसे पूछेंगे। हैरत की बात है, मर्दों का इल्मी इख्तिलाफ अगर किसी का कौल फैसल की हैसियत से खत्म करता है तो उसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के नाम से जाना जाता है। ये इल्म है, ये औरतों के पास इल्म है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, इमाम जाफर सादिक की बहू है, इमाम जाफर सादिक की बहू है, यानी इमाम हुसैन के खानदान की बहू और इमाम हसन के खानदान की बेटी। उनको दुनिया नफीसतुल इल्म कहती है और उनको नफीसा मिस्री भी कहा गया है। ये अपने शौहर के साथ मदीने मुनव्वरा से हिजरत करके मिस्र आ गई थी। और जब मिस्र आई है और इमाम जाफर सादिक के इल्म की खैरात जब बांटने के लिए बैठी है तो मेरी बहनों आपको हैरत होगी, हजरत नफीसतुल इल्म जिसे नफीसा मिस्री कहते हैं, जब पर्दे में बैठकर लोगों को कुरान और हदीस का इल्म देती तो पर्दे के पीछे बैठकर इल्म हासिल करने के लिए मुज्तहिद मुतलक
हजरत सैयदना इमाम शाफई जैसे लोग आया करते थे और उनसे इल्म हासिल किया करते थे। यानी हमारे यहाँ इस्लाम में औरतें ऐसी थी कि इतने बड़े बड़े मर्द जो है औरतों के पास आकर के इस्लाम हासिल करते थे, इस इल्म दीन हासिल करते थे, इस्लाम का इल्म हासिल करते थे। पर्दे के पीछे से गोया के नफीसतुल इल्म ने, नफीसा मिस्री ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की याद को ताजा कर दिया था। मेरी बहनों, आज वो कहाँ गया मामला? आज तो औरतों का मतलब ज़ेवरात से मोहब्बत, औरतों का मतलब नए कपड़ों से मोहब्बत, औरतों का मतलब शादियों में शिरकत से मोहब्बत, औरतों का मतलब बाजार में घूमने से मोहब्बत, औरतों का मतलब जो वो फिल्मों से मोहब्बत। औरतों को दीन से ताल्लुक क्या रह गया? बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, मैं औरतों को कोसने नहीं बैठा, लेकिन अपनी बहनों से बहुत दर्द दिल के साथ पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, क्या मर्दों ने ही सिर्फ जन्नत में जाना है, औरतों ने जन्नत में नहीं जाना? मुझे बताओ, क्या कर रही हो अपने दीन के लिए, क्या कर रही हो अपने इस्लाम के लिए? तुम्हारी महरूमी की हद है मेरी बहनों कि तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। लेकिन साथ ही हुजूर ने यह भी फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा है। मुझे बताओ, आज नमाज से कोसों दूरी, मजहब से कोसों दूरी, इसलिए जामियातुल मुस्तफा का क़याम इसलिए अमल में आया है ताकि भूले हुए सबक को याद दिलाया जा सके, भूले हुए सबक को याद दिलाया जा सके, बच्चियों को इल्म का जेवर दिया जा सके, बच्चियां इल्म हासिल करें, पुराना दौर दोहराएं, पुरानी तारीख याद दिलाएं। लोग कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है। दुनिया आज कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1450 साल पीछे है दुनिया इस्लाम से। दुनिया आज कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1450-1500 साल पहले बेटी बचाकर भी बता दिया और बेटी पढ़ाकर भी बता दिया। अल्लाह के रसूल ने बेटी बचाया तो ऐसे बचाया कि बेटियां उनके आने से पहले जिंदा दफन होती थी, मगर उनके आने के बाद बेटियों को दफन नहीं किया गया, बल्कि बेटियों को माथे का झूमर बनाया गया। अगर आज दुनिया में कोई भी मजहब का आदमी बेटी चूमता है तो ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत की आमद का, ये मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। लेकिन मेरी बहनों, आइए मैं आपको बताऊं हुजूर ने बेटी कैसे पढ़ाया और कैसे बचाया। एक सवाल अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूछा, ये बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? हुजूर अलैहि सलाम ने मस्जिद नबवी में अपने शागिर्दों से पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? जवाब देने वालों ने खूब जवाब दिया, लेकिन वो जवाब मुराद मुस्तफा जाने रहमत के मुताबिक न था। वो जवाब मुराद मुस्तफा जाने रहमत के मुताबिक न था। महफिल से मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उठे और उठकर अपने घर में गए, और घर जाने के बाद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बिनते रसूल से, बिनते पैगंबर से, मेरे नबी की शहजादी, मेरे आका की लख्ते जिगर बदाए मुस्तफ़ा से पूछा, अल्लाह अकबर फातिमा, आज अल्लाह के रसूल ने एक सवाल किया है और बड़ा अजीब मामला है कि हुजूर की मुराद के मुताबिक किसी ने जवाब ही नहीं दिया। बाबे मदीनतुल इल्म भी उस महफिल में जलवागर हैं और सैयदा फातिमा से कह रहे हैं, फातिमा किसी ने जवाब नहीं दिया उस मुराद मुस्तफा के मुताबिक। सैयदा ने पूछा, मेरे सरताज सवाल क्या किया था अल्लाह के हबीब ने? तो मौलाए कायनात ने फरमाया, आका ने औरतों से मुतालिक पूछा था कि एक औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? तो कोई मुरादे रसूल के मुताबिक
जवाब न दे सका। सैयदा ने बरजस्ता जवाब दिया, बिला तवक्कुफ जवाब दिया, बगैर किसी रुक के, बगैर किसी तरद्दुद के फौरन कहा, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? औरत के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि वो औरत किसी अजनबी मर्द को न देखा करे और कोई अजनबी मर्द उस औरत को न देखा करे। औरत के लिए बेहतर चीज क्या है? वो औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे, औरत को कोई अजनबी मर्द न देखे। मौलाए कायनात मस्जिद में आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब हाजिर है। सरकार ने फरमाया क्या? मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है वो किसी अजनबी को न देखा करे, कोई अजनबी उसको न देखा करे। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये जवाब तुम्हारा या किसी और का है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा ने ये जवाब दिया है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अंदाजा फरमाए, बड़े बड़े लोग जो जवाब न दे सके वो जवाब कौन दे रहा है? रसूलुल्लाह की शहजादी। हुजूर ने शहजादी को कितना पढ़ाया होगा, कितना पढ़ाया होगा कि मस्जिद नबवी का मजमा जहां खामोश है वहां हसनैन करीमैन की अम्मी जवाब देती नजर आ रही है। और कितना खूबसूरत जवाब है। अगर इसी सैयदा फातिमा के कौल पे बेटियां अमल कर ले कि वो किसी अजनबी मर्दों को ना देखें बिला उज़्र शरई, और कोई अजनबी मर्द उनको ना देखे, खुदा की इज्जत की कसम, आबरू की यूं हिफाजत होगी, आसमान में तारे जितने महफूज है उससे ज्यादा महफूज औरतों की इज्जत होगी। शीशियों में इत्र की खुशबू जितनी महफूज है उससे ज्यादा औरतों की इज्जत महफूज होगी। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, बिला तमसील कह दिया जाए कि बीज अपने खौलों में जितने महफूज हैं उससे ज्यादा औरतें अपनी आबरू को महफूज कर सकेगी। लेकिन बड़ी माजरत के साथ दीन से गए तो दुनिया से भी गए। और एक बात आखिर में कहता हुआ चलूं, मेरी बहनों, दुनिया में बाज औरतें ऐसी हुई है कि जिनकी इस्तिकामत ने बड़े बड़े मर्दों की जिंदगी को तब्दील कर दी। मर्दों की जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया है वो बहुत सारी औरतों की इस्तिकामत की बुनियाद पर आया है। आखिर में अल्लामा उस्मान इब्ने हसन अपनी किताब में एक वाकया लिखते हैं। उन्होंने कहां तक इंसाफ किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उन पर एतमाद करके, बड़े मुहद्दिस हैं वो, एक वाकया बयान करता हूं और उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करता हूं। कहते हैं अल्लामा उस्मान इब्ने हसन अलैहि रहमत व रिदवान के एक मर्तबा बसरा की जमीन पर एक बच्ची जो अभी जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ रही थी, उस बच्ची को उसके घर वालों ने कहा, बेटी बाजार जाओ और बाजार जा करके कुछ सामान ले आओ। सुबह सुबह का वक्त था, बच्ची बाजार की तरफ गई तो वहां एक जवान भी मिला और वो भी अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रख रहा था। वो जवान अभी उसके भी चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं निकले थे, लेकिन चूंकि जवानी दीवानी होती है, उस जवान ने, उसका नाम हुस्न इत्तेफाक से हसन था, हसन नाम के उस जवान ने उस लड़की को देखा और हुस्न भा गया, उस पर दिल आ गया। तो शायराना लबो लहजे में हसन ने कहा, ए लड़की, तू कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन और जमील है तू। वो नन्ही सी लड़की जो जवानी की तरफ बढ़ रही थी, आजकल की लड़कियों की तरह उसकी तरबियत तो नहीं हुई थी, उसकी तरबियत तो कुरान और सुन्नत के साए में हुई थी, पढ़ी लिखी थी, इल्म था, अल्लाह की खशियत थी, खुदा का खौफ था, जानती थी। फौरन अपनी तारीफ सुन करके वो मौज में नहीं आई, खुश न हुई, गैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात में उसने कहा, ए लड़के, कौन है तू और तुझे मेरा कौन सा हुस्न पसंद आता है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम हसन है और मुझे तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत लगती है, जी चाहता हूं कि तेरी खूबसूरत आंखें जो झील सी मालूम होती है उसमें गोते लगा करके जिंदगी का लुत्फ हासिल करूं। लड़की ने कहा, अच्छा तुझे मेरी आंखें पसंद है?
रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूं। ये कहकर वो घर गई और थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी कनीज एक प्लेट लेकर के आई और उसने कहा, ए लड़के, तुम्हारा ही नाम हसन है? हाँ, मेरा नाम हसन है। किसी लड़की की आंखों की तारीफ अभी तुमने की थी? हाँ, मैंने की थी। उस लड़की ने तोहफा दिया। हसन खुश हो गए, पहले ही मोहब्बत का तीर कामयाब हो गया। जैसे ही तश्त की तरफ हाथ बढ़ाया और कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि 2 कटी हुई खून आलूद आंखें थी जिससे ताजा खून टपक रहा था, और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी को उठाया तो उस पे लिखा था, ऐ लड़के, तुझे मेरी आंखें पसंद है, मैंने आंखें काट के तुझे दे दिया, आइंदा मुझे कभी याद मत करना। वो आंखें जिनकी खूबसूरती मर्दों को मेरी तरफ माइल करती है, मैंने वो आंखें अपने माथे से निकाल दिया है। मैं अंधी बनकर रहना तो गवारा कर सकती हूँ, लेकिन पापी औरत बनकर के रहना मुझे गवारा नहीं है। ये आंखें तुझे पसंद है, ले जा, मुझे कभी याद मत करना। ये देखकर हसन रो पड़े, या अल्लाह, मेरी वजह से कोई लड़की अंधी हो गई, नाबीना हो गई, उसने आंखें काट करके दे दिया, अब उससे कौन शादी करेगा, उसको कौन अपनाएगा, इसलिए कि नाबीना लड़की को कौन अपनाएगा। हसन वापस लौटे, रात भर रोते रहे, तौबा करते रहे। सुबह हुई, दिल में ख्याल आया, हसन, दिल दुखाते हो बंदों का और तौबा करते हो अल्लाह की बारगाह में, चलो उस लड़की से भी तो माफी मांगो। हसन निकले और निकलने के बाद उसके मोहल्ले में पहुंचे तो क्या देखा, सुबह सुबह एक जनाजा उठ रहा है और पूरा मोहल्ला रो रहा है। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था किसी मुर्शिद का जनाजा है, किसी पीर का जनाजा है, किसी वली का जनाजा है। हसन ने पूछा, रोने वालों, ये किसका जनाजा है? तो कहने वाले ने कहा, ये हमारे मोहल्ले की एक बागैरत बेटी का जनाजा है। कहते हैं कल सुबह बाजार गई थी, किसी मनचले ने इसके हुस्न की तारीफ क्या कर दी, गुस्से और गैरत में आकर आंखें काट करके उसको भेज दिया। आंखें तो काटी, लेकिन आंखें काटने के बाद उसका दर्द बर्दाश्त न कर सकी, पूरा दिन तड़पती रही और रात भी तड़पती रही, और दर्द बर्दाश्त न हुआ तो रात के आखिरी हिस्से में दम तोड़ गई, जान दे गई। पता नहीं कौन सा जवान था जिसके चंद फिक्र एक लड़की की आंखें नहीं बल्कि जान ले गए। हसन को एहसास हुआ, हसन, तेरे 2 जुमलों ने किसी को अंधा ही नहीं किया बल्कि किसी को मुर्दा भी कर दिया। और उसके बाद हसन ने तय किया, आज के बाद कोई औरत तो औरत है, बिला जरूरत किसी मर्द को भी नहीं देखूंगा। और जब वही हसन घर लौटे तो फिर उसी हसन ने इतना तकवा इख्तियार किया, जिंदगी इतनी बदली, इतनी बदली, इतनी बदली कि अल्लामा उस्मान लिखते हैं कि उसी हसन को दुनिया ने इमाम हसन बसरी के नाम से जाना और पहचाना। वो मौला अली के मुरीद भी हुए, मौला अली के खलीफा भी हुए, सिलसिले चिश्ती और कादरिया के पीरों मुर्शिद भी हुए, पीरों के पीर भी बने। देखा एक लड़की की जिंदगी के इस्तिकामत ने, उसके तकवा परहेजगारी ने कैसा इनकलाब पैदा किया। एक नई जिंदगी गुजारने वाले, एक नई जवानी जिंदगी गुजारने वाले जवान की जिंदगी में याद रखें, एक औरत संवर जाए, गुफ्तगू का एंड कुछ याद रहे न याद रहे, एक जुमला याद रखें अपने बुजुर्गों का, अगर औरत संवर जाए तो एक औरत के संवरने से 4 मर्द जन्नती बन जाते हैं, और एक औरत बिगड़ जाए तो उसके बिगड़ने से 4 मर्द जहन्नमी बनने का खौफ है। 4 मर्द कौन है? एक औरत से 4 मर्द जुड़े हुए हैं, एक तो उसका बाप है, एक तो उसका भाई है, एक तो उसका शौहर है, और एक तो उसका बेटा है। एक औरत से, हर औरत से 4 मर्दों का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, शौहर का रिश्ता, बेटे का रिश्ता। अब मुझे बताएं, औरत अगर संवर जाती है तो 4 मर्दों की आखिरत संवर सकती है, औरत अगर बिगड़ जाए 4 मर्दों की आखिरत बिगड़ सकती है। और अगर संवरना है, इल्म दीन के बगैर नहीं संवर सकती, इसलिए इल्म हासिल करो। मेरी गुजारिश है बच्चियों से भी, उनके वालिदैन से भी, कि जामियातुल मुस्तफ़ा लिल बनात आपकी खिदमत के लिए हाजिर है।
पहले तो इल्म के लिए कितनी तगोदो और मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो बहुत आसान हो गया इल्म हासिल करना। गली कूचों में मदरसे हैं, गली गली मदरसे हैं। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे जो चंदे को मांगते मांग करके अल्लाह अकबर रुस्वा भी होते हैं और अपनी इज्जत भी जो है उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन तुम्हारे एक एक मोहल्ले में कई कई मदरसे कायम करते हैं ताकि तुम दीन के करीब आ जाओ। मगर अफसोस है कि उलमा की मेहनत की कदर नहीं की जाती। लोग जाहिर में इनको रुस्वा समझते हैं, मगर इल्म दीन के लिए मेहनत करने वालों को रुस्वा समझने वाले खुद रुस्वा है। हकीकत में ये नायबीन रसूल है जो इल्म दीन के लिए काविशें करते हैं। अल्लाह सबकी काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। बच्चे भी पढ़ें, बच्चियां भी पढ़ें, इल्म आम हो जाए। अल्लाह अकबर। जिस दिन इल्म आम होगा उस दिन इंशाअल्लाह घर घर इस्लाम का परचम लहराएगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। इल्म इस्लाम की जिंदगी है, दीन का सुतून है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफे दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। मुझसे अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। टाइम जो दिया गया था उससे कुछ मैं ज्यादा बोल गया, उसके लिए भी मैं माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।